हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम टू लॉजिकल इंग्लिश क्लास। इस क्लास में हम लोग देखेंगे नाउन्स देखेंगे, क्योंकि हम पहले वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए थे और टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे। यहाँ से हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें पहला आपको पढ़ना है नाउन, और हम लोग कोई भी टॉपिक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। आप एक बार पढ़ लें और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। देखिएगा नाउन क्या होता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए, यहाँ पर ए छूट गया है, ए लिख लीजिएगा। यानी कह रहा है कि नाउन जो होता है या तो पर्सन का नाम हो सकता है, या एनिमल हो सकता है, या प्लेस हो सकता है, या थिंग हो सकता है, या फीलिंग और आइडिया हो सकता है। समझिएगा हिंदी में, अगर किसी वस्तु का नाम है या व्यक्ति का नाम है या कोई भी विचार या भाव का नाम आता है तो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। अब सिंपल भाषा में समझिए, दुनिया का कोई भी चीज़ हो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसके नाम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। जैसे आप समझिए, कंट्री हमारा नाउन होगा, डॉग भी क्या होगा, नाउन होगा, रमेश भी क्या होगा, नाउन होगा। ऐसे टेबल नाउन होगा, मिल्क भी क्या होगा, नाउन होगा। कंट्री मतलब होता है देश, डॉग मतलब कुत्ता, ये एनिमल से रिलेटेड है। रमेश जो है किसी पर्सन का नाम है, और टेबल जो है आपका एक थिंग है यानी कि वस्तु का नाम है। मिल्क जो है एक तरल पदार्थ है जो नाउन की कैटेगरी में आता है। अब कुछ यहाँ पर हम सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसको समझिए। राजू कैनट फॉरगेट हिज काइंडनेस। राजू अपनी दयालुता को नहीं भूल सकता है। यहाँ पर देखिएगा, काइंडनेस जो है आपका नाउन है। ये क्या बता रहा है, तो ये आपको फीलिंग बता रहा है। फीलिंग, काइंडनेस फीलिंग को बता रहा है। और इसमें खुद राजू जो है ना, आपका एक नाम दिया है, इसलिए नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। तो इसमें इंडिया तो खुद क्या है, एक नाउन है, क्योंकि ये देश का नाम रखा गया है। और हम बताए हैं कि किसी भी चीज़ का नाम दिया हो तो वो आपका क्या होता है, नाउन होता है। यहाँ पर कंट्री देखिए, कंट्री भी क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन है। आपको अगले वीडियो में मालूम चल जाएगा कि कैसे कॉमन नाउन हो रहा है और कैसे प्रॉपर नाउन हो रहा है। जैसे इंडिया यहाँ पर नाम है तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, कंट्री जो है यहाँ पर कॉमन नाउन हो रहा है। अगले वीडियो में हम देखते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिएगा, हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं कि आखिर नाउन के कितने भेद होते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान दीजिए, लिखा गया है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद बताए गए हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। इसको आप हिंदी में नाम याद कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसी पांचों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। 5 में से 3 का ही डिस्कस करेंगे, और अगले 2 जो है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। देखते हैं बारी बारी से। अब देखिएगा प्रॉपर नाउन क्या है, इसको समझिए। सबसे पहले, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन से पार्टिकुलर पर्सन का बोध होगा। यहाँ पर लिखा है पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर एनिमल या प्लेस का बोध होता है, उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए, परिभाषा से मतलब नहीं है कि परिभाषा आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको जो एग्जाम्पल्स है या उस पर जो सवाल दिया रहता है वो आपसे बनना चाहिए। पढ़ने का मतलब यही होता है। और पार्टिकुलर यानी कि होता है खास। आप किसी के लिए खास कब बन जाते हैं, जब आपका नाम लेके कोई पुकारे तो आप क्या बन जाएंगे, उसके लिए खास बन जाएंगे। जैसे एनिमल का ही नाम ले लीजिए, आपके लिए वो एनिमल खास हो जाएगा। किसी प्लेस का नाम ले लीजिए, वह प्लेस आपके लिए क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर हो जाएगा, खास बन जाएगा। तो वही प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे गीता,
अब बताइए, दुनिया में बहुत सारी लड़की होगी लेकिन मैंने गीता का ही नाम लिया, यानी गीता मेरे लिए क्या हो गई, खास हो गई। उसी प्रकार से लूसी, लूसी जो है एक एनिमल का नाम है। लूसी एक एनिमल का नाम है, हमने एनिमल में क्या कर दिया, लूसी का नाम ले लिया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, पार्टिकुलर हो गया। एशिया, कॉन्टिनेंट में हमने एशिया का नाम ले लिया, जो मेरे लिए पार्टिकुलर हो गया, खास हो गया। संस्कृत, बहुत सारा सब्जेक्ट है लेकिन मैंने संस्कृत का नाम लिया, इसलिए संस्कृत क्या हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया। और जो पार्टिकुलर होगा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर्स का नाम है। नेम आ गया, जहाँ पर भी नेम आ जाए, किसी भी चीज़ का नेम आए और उसका नाम रख दिया गया हो तो वो आप समझेंगे कि क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे देखिएगा, आकाशीय पिंड, जितनी भी आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड कहने का मतलब द अर्थ है, द सन है। उसके बाद दिशा का नाम, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, या जित स्मारक या भवन, ये सब क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। स्मारक में आप देखिए, द गोलघर बोल सकते हैं, द ताजमहल, द जंतर मंतर, ये सब क्या है, स्मारक है। तो ये कुल मिलाकर किसी न किसी चीज़ का हम लोग नाम रख रहे हैं जो हमारे लिए पार्टिकुलर हो जा रहा है, इसलिए ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखा गया है। माई सिस्टर लिव एट नया टोला इन पटना बिहार। देखिए, नया टोला जो है एक गांव का नाम है और नाम रख दिए तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और पटना, देखिए पटना, ध्यान दीजिएगा, पटना भी एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, इसलिए क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। बिहार भी हमने स्टेट में जाके बिहार का नाम रख दिया तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। एक ही शब्द में याद रखिए ना, जब भी किसी चीज़ का नाम रख दिया जाए वही हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। हमको नहीं लगता है कि इसके बाद से आप भूल पाएंगे। देखिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे दिसंबर लिखा है, दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ बताइए दिसंबर कौन सा नाउन हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये तो मंथ में जाके दिसंबर का नाम रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब देखिए, इस मंथ यहाँ पर कोई नाम नहीं रखा है, ईयर में भी कोई नाम नहीं रखा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, गांधी जी, गांधी जी नाम रख दिया ना, गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। यहाँ पर किसी पर्सन का नाम रख दिया, इसलिए ये मेरा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इंडिया, अब कंट्री में जाके इंडिया का नाम रख दिया, केवल इंडिया के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांधी जी इंडिया के एक महान लीडर थे, तो इंडिया के बारे में डिस्कस है, यानी कि इंडिया हमारे लिए क्या है, फेमस हो गया, पार्टिकुलर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद आपको पढ़ना है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जो कॉमन हो, कॉमन नाउन यानी कि जो क्या हो, कॉमन हो। जैसे देखिएगा, लिखा गया है, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन। सब व्यक्ति के लिए यूज किया गया हो, या सब एनिमल के लिए यूज किया गया हो, या सब प्लेस के लिए या थिंग के लिए यूज किया गया हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। हिंदी में समझते हैं, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उससे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। इससे किसी प्रॉपर या पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल का बोध नहीं होगा, इससे पूरी जाति का बोध होगा, उस जाति का। जैसे मान लीजिए, हमने उदाहरण ले लिया काऊ। जब हम काऊ कहें तो पूरे विश्व में जितनी भी गाय होंगी सबकी बात हो रहा है, किसी प्रॉपर का तो बात नहीं हो रहा है। तो जब सबकी बात की जाए तो आप समझिए कि ये क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे मान लीजिए, हमने ले लिया सिटी। सिटी, सिटी क्या है, तो सिटी जो है आपका एक नाउन है, सिटी नाउन है ना। तो सिटी कौन सा नाउन है, तो आप कहेंगे कि सर सिटी कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि पूरे सिटी की बात की जा रही है। सिटी कहने से यह बोध नहीं होता है कि किस सिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन वही हम बात करते हैं, यहाँ पर पटना लिख देते हैं तो आप कहेंगे कि पटना सिटी की बात हो रहा है। तो यहाँ पर हम नाम लिख दिए तो आप कहेंगे कि सर ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पर किस सिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं,
ये तो पूरे सिटी का बोध हो रहा है, जितनी भी सिटी है वर्ल्ड में पूरे सिटी का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं पेन, अब पेन कहते हैं तो बताइए तो हम किस पेन के बारे में कह रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर पूरे पेन के बारे में आप कह रहे हैं, पार्टिकुलर किसी पेन के बारे में यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है, पूरे पेन की बात हो रहा है, चाहे वो लिंक ग्लेजर हो, चाहे फ्यूजन हो, चाहे कोई भी पेन हो। लेकिन इसी पेन में जाकर हम किसी पेन का नाम रख देते हैं लिंक ग्लाइजर, ठीक है ना, लिंक ग्लाइजर पेन का नाम रख देते हैं, तो आपका लिंक ग्लाइजर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्योंकि आप कहेंगे कि सर इसका नाम रख दिया गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और पेन कहने से पूरे पेन का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, पेन कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ही हैज़ बीन ए गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड। यहाँ पर देखिएगा सिंगर, एक वर्ड आया हुआ है सिंगर, सिंगर मतलब गायक। गायक जो है बाबू आपका कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि गायक कहने से यह बोध नहीं होता है कि किस गायक के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, गायक का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉयज एंड द गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स। अब देखिए बॉयज आ गया ना, बॉयज आ गया, तो बॉयज कहने से पूरे बॉयज का ना बोध होता है, तो जब पूरे बॉयज का बोध हो रहा है तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से गर्ल्स कहने से पूरे गर्ल्स का बोध हो रहा है, ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा। और बुक्स कहने से पूरे बुक्स का बोध हो रहा है, इसलिए ये भी कॉमन नाउन। अगर हम बुक का नाम और यहाँ पर रख देते हैं ना कि ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश, जब भी हम लोग नाम रख देंगे तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा आपका, तो कहेंगे कि सर प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि नाम रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, माई टीचर टॉट अस इंग्लिश एंड बायोलॉजी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, टीचर यहाँ पर आया हुआ है ना, तो किस टीचर की बात कर रहे हैं, किसी टीचर का तो पार्टिकुलर नाम नहीं दिया है, पूरे टीचर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कॉमन नाउन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश आ गया ना, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश और बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम रख दिया गया, तो आप कहेंगे कि सर ये प्रॉपर नाउन है। और ये बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये भी नाम रख दिया गया, तो ये भी कहेंगे कि क्या है, प्रॉपर नाउन है आपका, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, राधा वाज रीडिंग ए बुक इन हर रूम। आप बताइए तो राधा कौन सा नाउन है, थोड़ा सा हमको बताइए तो आप कहेंगे कि सर प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि राधा एक लड़की का नाम है, और राधा का आप नाम ले लिए, तो राधा क्या हो गई, खास हो गई, प्रॉपर हो गई, इसलिए क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पर देखिए बुक, किसी बुक का नाम नहीं रखा है, पूरे बुक की बात किया जा रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से रूम भी क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकुलर की बात नहीं की जा रही है, पूरे रूम की और पूरे बुक की बात की जा रही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन, ये नाउन बहुत फेमस है, क्योंकि इससे हर एक एग्ज़ाम में आपका सवाल इससे बनता ही बनता है, कलेक्टिव नाउन से। देखते हैं, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि इससे क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, या तो आपका पर्सन का ग्रुप बने, या थिंग का ग्रुप बने, या एनिमल का ग्रुप बन जाए, एनिमल का ग्रुप बने, या किसी भी चीज़ का क्या बनेगा, यहाँ पर ग्रुप बनेगा। लिखा गया है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। मतलब एक ग्रुप के अंदर में अगर किसी चीज़ को रखा जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे यू नो डैट क्लास, क्लास के बारे में आप जानते हैं कि जो क्लास है उस क्लास में, क्लास जो बना हुआ है एक बच्चे के लिए नहीं बना है, ठीक है ना, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो एक ग्रुप का बोध होगा, इसलिए क्लास आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार टीम आप देखते होंगे ना,
क्रिकेट प्लेयर का टीम हो गया, फुटबॉल का टीम हो गया, तो उसमें बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं, तो उससे एक ग्रुप का बोध बनता है। जैसे ए टीम और बी टीम होता है ना, तो ए टीम में जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे तो 11 प्लेयर, फुटबॉल के खिलाड़ी होंगे तो 11 प्लेयर, तो इससे तो ग्रुप का बोध हो रहा है, तो आपका टीम क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। फैमिली भी देखिए, एक आदमी से 2 आदमी से फैमिली नहीं बनता है, फैमिली में बहुत सारा क्या होता है, समूह होता है। उसी प्रकार से आर्मी हो गया, कमिटी हो गया, मॉब हो गया, फ्लॉक हो गया, हॉट हो गया, गैंग गैंग और पार्लियामेंट। गैंग जो है फेमस है। गैंग का यूज हम लोग करते हैं चोरों के समूह के लिए, ए गैंग ऑफ थीप्स बोल सकते हैं, या ए गैंग ऑफ रोबर्स। रोबर्स मतलब होता है डाकू। डाकुओं के समूह के लिए या चोरों के समूह के लिए हम लोग गैंग का यूज करते हैं। तो चोरों का जो समूह होगा या डाकुओं का जो समूह होगा, एक से 2 या 2 से अधिक लोग उसमें रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन मानते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट से यहाँ पर पॉइंट है। जैसे लोगों के भीड़ के लिए किस कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे, तो ए क्राउड ऑफ पीपल बोलेंगे। पशुओं के झुंड के लिए हम लोग ए हर्ड ऑफ कैटल बोलेंगे। ये हर्ड ऑफ कैटल, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिएगा छात्रों के समूह के लिए एक ग्रुप का यूज करेंगे। ठीक, लोगों का तो क्राउड लोगों के लिए, पशुओं के लिए हर्ड, छात्रों के समूह के लिए ग्रुप का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसी में क्या देखते हैं, अब देखिएगा ये हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं के समूह के लिए हर्ड, ठीक है ना। छात्रों के समूह के लिए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तारों के समूह के लिए एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स, डाकुओं के समूह के लिए एक गैंग ऑफ रोबर्स, या चोरों के समूह के लिए भी हम लोग कर सकते हैं गैंग ऑफ रोबर्स। खिलाड़ियों के समूह के लिए टीम ऑफ प्लेयर्स। देखिए कपड़ों का जो बंडल होता है ना, गांठ होता है, उसके लिए हम लोग बंडल है, बंडल ऑफ क्लॉथ। चिड़ियों का जो झुंड होता है उसके लिए फ्लॉक हम लोग लिखते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। न्यायाधीशों के समूह के लिए हम लोग ए जूरी लिखते हैं, ए जूरी ऑफ जजेज। चींटियों के समूह के लिए एन आर्मी का हम लोग प्रयोग करते हैं, एन आर्मी ऑफ एंड्स। चींटियों का एक सेना या समूह बोल सकते हैं। भेड़ों के झुंड के लिए ए फ्लॉक का यूज हम लोग करते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अब देखिएगा मधुमक्खियों के छत्ते के लिए हाइव का यूज करते हैं, हाइव HIV। यहाँ पर लिखा हुआ है ए लिटर ऑफ पपीज, कुत्तों के बच्चों के लिए। कुत्तों के बच्चों के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, लीटर का प्रयोग करते हैं। शिकारी कुत्तों के झुंड के लिए हम लोग पैक का यूज करते हैं, PAC पैक का यूज करते हैं। माउंटेन की एक श्रृंखला के लिए हम लोग ए रेंज का यूज करते हैं, रेंज ऑफ माउंटेन। जूतों की जोड़ी के लिए हम लोग ए पेयर ऑफ शूज का यूज करते हैं। ताश का एक पैकेट के लिए हम लोग ए पैक ऑफ कार्ड्स का यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देते हैं। ए बॉकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों की गुलदस्ता के लिए हम लोग किसका, बॉकेट का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा इसलिए लिख दिए हैं ताकि अभी तक कलेक्टिव नाउन के लिए कोई स्पेशल जो है कोई ट्रिक नहीं बना हुआ है, इसको एक एक करके ही आपको याद करना पड़ता है, दूसरा इसमें कोई उपाय नहीं है। देखिए फूलों का गुलदस्ता के लिए बकेट ऑफ फ्लावर्स का यूज करते हैं। जहाज़ों का बेड़ा के लिए ए फ्लीट ऑफ शिप्स का यूज करेंगे। तारों की आकाशगंगा के लिए ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ए बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों ए बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों की गुच्छा, या हम लोग बोल सकते हैं कीज भी, चाबियों की गुच्छा होता है, तो ये बंच ऑफ कीज भी इसमें बोल सकते हैं। अब देखिए शेरों और बंदरों के समूह के लिए ट्रूप का यूज करते हैं, ट्रूप ऑफ लायंस या मंकीज। मछलियों के झुंड के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए सोल का यूज करेंगे। इसको आप लोग रट जाइएगा, हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में ना पूछा जाता हो। कलेक्टिव नाउन से सवाल आता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को कलेक्टिव नाउन में ही रहता है, इसलिए हमने कुछ चीज़ों का कलेक्शंस आपको दे दिया है जिससे आपका सवाल अब नहीं छूटेगा। तो इसको आप लोग देख लेंगे, हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जो हम लोग अभी कलेक्टिव नाउन पढ़ के आए हुए हैं उससे एग्जाम्पल्स थोड़ा देखते हैं। जैसे माई फैमिली इज गोइंग टू लखनऊ, यहाँ पर देखिए तो फैमिली,
मेरा फैमिली जो है लखनऊ जा रहा है। तो फैमिली में तो एक आदमी नहीं ना रहेंगे, कि यहाँ पे तो ग्रुप का बोझ होगा, तो फैमिली आप बोलेंगे कि सर कलेक्टिव नाउन है। बिल्कुल सही है। द शेफर्ड टुक हिज फ्लॉक ऑफ शीप टू द ग्रास लैंड। देखिए यहाँ फ्लॉक आ गया ना, जब भी फ्लॉक आ जाए, क्राउड आ जाए, गैंग आ जाए, ठीक है ना, तो ये सब कलेक्टिव नाउन का बोध कराता है। जैसे ये क्राउड यहाँ पर आ गया, ये क्राउड गैदर अराउंड इन द इंजुरिड मैन, ये क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे ए पैक ऑफ कार्ड्स, तो कार्ड्स के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पैक का यूज करते हैं। तो पैक जो है आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। देयर इज ए बंच ऑफ कीज ऑन द टेबल। देखिए की के लिए क्या आएगा, चाबियों के गुच्छा के लिए हम लोग बंच का यूज करते हैं। आपका बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। या ग्रेप्स के लिए भी बंच ऑफ ग्रेप्स का यूज कर सकते हैं। अंगूरों की गुच्छा के लिए बंच ऑफ ग्रेप्स का यूज करेंगे, तो इसमें आपका बंच क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब थोड़ा सा नोट में ध्यान दीजिएगा, आप जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो इसमें बताया जाता है कि कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन जो होता है अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से देख लीजिए, जैसे यहीं देख लीजिए एग्जांपल लिखा है ए पैक ऑफ कार्ड्स। तो ये जो है आपका यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट में आपका कलेक्टिव नाउन आ रहा है, पैक आ रहा है, इसके बाद हम लोग जो भी वर्ब का यूज करेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आप प्लूरल वर्ब का यूज कीजिएगा, आपका सेंटेंस तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर कोई भी त्रुटि होती है तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि उसको सुधारा जाए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।